इमरान खान के लॉन्ग मार्च से एक रोज पहले इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई शहरों में रात गए पुलिस का क्रैकडाउन। राजा बशारत, उस्मान डार, फिरदौस आशिक अवान और सादिया सुहेल समेत कई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस के छापे के दौरान फायरिंग से कांस्टेबल शहीद, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शहरी साजिद को बताया गया कि किराएदारी के सिलसिले में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। साजिद हुसैन के कहने पर उसके बेटे अकरमा ने पुलिस पर फायरिंग की। साजिद हसन ने पुलिस पार्टी पर हमलावर होकर कार सरकार में मुदाखलत की, कांस्टेबल को कत्ल किया और सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। फायरिंग के इल्जाम में साजिद और उसका बेटा गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। पुलिस को कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। हुकूमत का इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में अमन अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई और हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोकने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे हथकंडे मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। धरने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मेनोअन अमल दरामद होगा। किसी किस्म के तशद्दुद या इश्तियाल अंगेजी पर कानून हरकत में आएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की कारकुनों के घरों पर छापे की सख्त मजम्मत। कहा, एक्स सर्विसमैन और सिविल इदारों से रिटायर्ड लोग भी पुलिस गर्दी का निशाना बने। इत्तलात है, रिटायर्ड मेजर के घर आधी रात को जबरदस्ती दाखिल होने पर घर वालों ने डाकू समझकर फायर कर दिया। फायरिंग से पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया। तमाम वाकयात के जिम्मेदार हमजा और राना सनाउल्लाह हैं। पंजाब में रात गए 1100 घरों पर छापे मारे गए। बगैर वारंट घरों में दाखिल होकर पुलिस ने खवातीन और बच्चों से बदतमीजी की। लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 400 से जायद कारकुनान हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी का कारकुनों को अंडरग्राउंड हो जाने और रिश्तेदारों के घर चले जाने का मशवरा। कहा, हुकूमत कोई फैसला नहीं कर पा रही। मिफ्ता इस्माइल मुल्क से बाहर बैठे हैं। कारकुनान किसी भी सूरत मार्च में पहुंचे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। गालियां बरसाने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। फायरिंग सबूत है कि ये पुरअमन मार्च चाहते ही नहीं थे। खूनी मार्च होगा कि ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। कमाल अहमद के कातिलों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाहौर में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करके सुर्ख लकीर पार की गई है। मुल्क की मईशत और आवाम को बचाने के लिए रेड लाइन लगाने का वक्त आ गया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत रियासत की रिट का भरपूर दिफा करेगी। मुल्क की सालमियत को खतरात से आहनी हाथ से निपटा जाएगा। लाहौर में PTI रहनुमा हम्माद अजहर के घर छापे के दौरान वहां मौजूद यास्मीन राशिद ने धरना दे दिया। हम्माद अजहर का पुलिस पर बगैर वारंट घर में घुसने और तोड़फोड़ का इल्जाम। महमूदुर रशीद ने कहा, इस्लामाबाद रवानगी से कबल घर पर लाहौर की लीडरशिप इकट्ठी थी। इतने में पुलिस आ गई। वो घर के स्टोर में छुपकर आधा घंटा बैठे रहे। रुकन पंजाब असम्बली सादिया सुहेल ने इल्जाम लगाया कि पुलिस वाले जाते हुए उनकी सरकारी गाड़ी भी ले गए। वलीद इकबाल ने कहा कि उनकी वालदा जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल 81 बरस की हैं। पुलिस ने रात 2 बजे उनके घर धावा बोला। मसरत जमशेद जीमा की PTI की MPA राशिदा खानम की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, मुअम्मर खातून के साथ पुलिस ने बदतमीजी का मुजाहरा किया। राशिदा खानम को घसीट कर गाड़ी में डाला गया। PTI रहनुमा बाबर अवान के बेटे अब्दुल्ला बाबर अवान ने कहा कि पुलिस उनके घर आई, मुलाजमीन को हिरासा किया। कराची में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के घरों पर छापे। सोहराब गोट से रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान महसूद गिरफ्तार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि PTI कारकुन और क़यादत के घरों पर छापों से नून लीग का चेहरा फिर आया हो गया। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आती है, उसकी ये फाशिस्ट फितरत जाहिर हो जाती है। एक बयान में इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज तमाम शहरियों का हक है। PTI की हुकूमत ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के मार्च नहीं रोके, ना क्रैकडाउन किया था। घरों पर क्रैकडाउन हुकूमत के हैंडलर से मुतालिक भी संजीदा सवालात उठा रहा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर बैरिस्टर अली जफर को अदालती फैसलों का जायजा लेने के लिए वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस अथर मोइनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि धरना केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है, उस पर अमल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक एहतजाज आईनी हक है। ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि इस्लामाबाद में हसास इमारतें हैं। ये अदालत महज खदशे के पेश नज़र हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालत ये कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च शुरका पर मुमकिन तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा, पीटीआई ने टीएलपी, नून लीग, जेयूआईफे के खिलाफ भी इसी तरह किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी से कल रिपोर्ट तलब कर ली। केस आज दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अवाम को फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान। कहा, शरपसंद जत्थे पहले ही गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके। ऐसे तकरीबकारों का कलाकुमा किए बगैर पाकिस्तान हकीकी मंजिल पर नहीं जा सकता। हमें बहैसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रोकना होगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद बनाया जा रहा है, सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। एजाज चौधरी की कारकुनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। उस्मान डार ने कहा, हुकूमत घबरा गई है और इस घबराहट में घरों पर छापे मार रही है। रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक अल्लामा ताहिरुल कादरी का इमरान खान के मार्च से इजहार ला ताल्लुकी। कहा, तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में सानह मॉडल टाउन मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी सर्दमहरी का मुजाहरा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी जंग हम नहीं लड़ सकते। कारकुन खामोश रहे, हमारे कारकुन किसी के एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर रेड जोन को सील कर दिया। पीटीआई धरने पर 22,000 एहलकार लगाने का फैसला। रेंजर्स के 4,000, पंजाब कांस्टेबलरी के 8,000 एहलकार मुकर्रर। एंटी राइट फोर्स के 2,000 और सिंध पुलिस के 2,000 एहलकार तलब। 500 खवातीन एहलकार ड्यूटी पर होंगी। 100 कैदी वैनें, आंसू गैस के 15,000 शेल तैयार। लाहौर में रावी पुल पर कंटेनर खड़े कर दिए गए। जीटी रोड पर दोनों अतराफ की ट्रैफिक रोक दी गई। बच्चे, खवातीन, तलबा और बुजुर्ग पैदल चलकर पुल अबूर करने पर मजबूर। जहलम में नया पुल के करीब पीटीआई के लॉन्ग मार्च के रास्ते में रुकावट खड़ी करने के लिए ट्रेलर्स और बड़ी गाड़ियों को रोक लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत अमन आमा से मुतालिक इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीटीआई मार्च और दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सिंध भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। किसी भी इज्तिमा या मुजाहिरे पर भी पाबंदी आयद होगी। सिंध में 30 रोज़ के लिए रैलियां निकालने पर भी पाबंदी। मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियों की 2, 4, 5, 10 दिन में तहलील का फैसला कर लिया था, मगर फिर सोचकर फैसला तब्दील कर लिया कि यह फैसला इमरान खान के धरने से नती हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इंकिशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि जल्द इलेक्शन के फैसले से इत्तेहादी मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने हमें भी ये फैसला बदलने पर आमादा किया। नवाज शरीफ ने उन्हें पिछले धरने में आने दिया। अब श्रीनगर हाईवे पर धरने की जगह का तयन हो चुका है। अगर रियासत की रिट को चैलेंज किया गया तो कानून के मुताबिक रियासत का रद्द अमल आएगा। उन्हें आने दें, फिर हमारी फैसला साजी भी आप देख लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की सूरत हाल पर आज मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत करेंगे। जेयूआईएफ की क़यादत के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया जाएगा।
दोहा में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि तवानाई सब्सिडी खत्म करने पर दो फरीक बेहतरीन हल पर बात कर रहे हैं। माली साल 2023 का बजट मुज़ाकरात में शामिल किया गया है। दोहा मिशन के बाद मुज़ाकरात का चंद रोज या हफ्तों तूल पकड़ना धचका नहीं होगा। हैदराबाद की तारीख में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला 40 रुपए इजाफे के बाद 840 रुपए का हो गया। जिस चीज पर हाथ रखो वो महंगी। सब्जियों, फलों, गोश्त, दूध, दही समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों पर आग बरसने लगी। कीमतों में रोज बरोज इजाफे से लोग परेशान। महीने भर की तनख्वाह हांडी में लग जाती है, बाकी जरूरियात कैसी पूरी करें? शहरियों का शिकवा, महंगाई ने मार डाला। न दिन में चैन न रात में आराम। बिजली की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची में 6 से 12 घंटे बिजली गायब। लोड शेडिंग से बेजार शहरी रात गए माए कराची रोड पर निकल आए। पंजाब के देही इलाकों में 14 घंटे और सूबा बलोचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग ने लोगों का सुकून बर्बाद कर दिया। सारे पेपर्स में तो हमारी लाइट नहीं थी। सुबह आते जब लाइट नहीं होती, जाते जब लाइट नहीं होती। पेपर हम ऐसे पसीनों में बैठ के करते। गर्मी में पेपर जो याद करके आ रहे हैं वो जहन से निकल रहा है। यहाँ लाइट का बहुत मसला है। स्कूल हो या घर हो, बिल्कुल भी यहाँ लाइट नहीं है। लाइट नहीं थी। 2 बच्चियाँ मेरे स्कूल की बेहोश हुई हैं। उनकी इतनी बुरी हालत हुई है। न घर में बिजली न इम्तिहानी मराकज़ पर हब्स, पंखे बंद और पानी की अदम दस्तयाबी से कराची समेत सिंध भर में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर कई तलबा की हालत खराब। कराची, लाड़काना और हैदराबाद समेत बाज़ इम्तिहानी मराकज़ में नकल जारी। मोबाइल फ़ोन का खुलेआम इस्तेमाल। लाड़काना में नवी जमात का फिजिक्स और इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिंध के बैराजों पर पानी की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। गुद्दू बैराज पर 400 और सक्खर बैराज पर 3000 क्यूसेक पानी इजाफा रिकॉर्ड। कोटरी बैराज को 18,350 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। कीरथर कैनाल में पानी 4000 से बढ़ाकर 4550 क्यूसेक कर दिया गया। पानी की किल्लत के बायस ठट्टा और सजावल में रवा माह चावल की बुआई ना हो सकी, काश्तकार परेशान। सिंध हाई कोर्ट ने दुआए ज़हरा को 30 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन परेशान हैं, एक बार तो लड़की को पेश करना होगा ताकि बयान रिकॉर्ड हो सके। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद की लोकेशन ट्रेस हुई, मगर कल तमाम नंबर्स बंद हो गए। सिग्नल्स बालाकोट में लोकेट हुए। अदालत की तमाम सूबों की पुलिस को दुआए ज़हरा की बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला को तमाम सूबों की पुलिस को हिदायत जारी करने का हुक्म। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम मुमकिन इक़दामात करने की हिदायत। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में चौकी पर दहशत गर्दों की फायरिंग। पाक फौज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद सिपाही 20 साला जहूर खान का ताल्लुक लोअर दीर और शहीद सिपाही 23 साला रहीम गुल एबटाबाद का मकीन थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शुहदा को खिराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। जनरल बाजवा का शाह सलमान की सेहतियाबी के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का पैगाम। सऊदी वली अहद का खैर सगाली के जज्बात पर जनरल कमर जावेद बाजवा से इजहार तशक्कुर। गुफ्तगू के दौरान पाक सऊदी अस्करी शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाने की मुबैना बात करने वाले नायब अमरीकी वजीर खारजा को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमरीकी नायब वजीर खारजा की बात पाकिस्तान के मामलात में खुली दखल अंदाजी थी। उन्होंने कहा कि गैर मकबूल हुकूमत आती है तो लोगों का गुस्सा अमरीका की तरफ जाता है। इमरान खान ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। बाइडन के आते ही और अफगान इनखला के बायस अमरीकी इंतज़ामिया ने उनसे रब्ता नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि वो अगले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और उनकी जमात मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी।
मरीम नवाज का इमरान खान के अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा अब इमरान खान अमरीकी हुकूमत से भी इस्तीफा मांगेगा, फिर व्हाइट हाउस के सामने धरना देगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी स्विट्जरलैंड के शहर डावोस पहुंच गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शरीक होंगे। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा कि माहौलियाती बहरान से कमजोर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। तेल और गैस पर इन्हिसार बतदरीज खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं। पीपल्स बस सर्विस की मजीद 71 बसें चीन से कराची पहुंच गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 69 बसें पहले ही कराची पहुंच चुकी हैं। आइंदा माह में पीपल्स बस सर्विस मंसूबा शुरू हो जाएगा। क्रिकेट कैप्टन बाबर आजम का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिसाली बनाने का आज़म। कप्तानी में इमरान खान को अपना रोल मॉडल करार दे दिया। कहा शादाब खान और मोहम्मद नवाज टीम में वापस आ गए हैं। मिडिल ऑर्डर मजबूत करने के कई मंसूबे बनाए हैं। उनका मुकाबला विलियमसन, स्टीव स्मिथ या लाबुशेन से नहीं, खुद से है। दुनिया क्रिकेट को 4-5 रोल मॉडल खिलाड़ी देना चाहते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंकन वुमेन टीमों के दरमियान पहला T20 2 घंटे बाद। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। कराची में खेले जाने वाला मैच दोपहर 2 बजे शुरू होना है। मारूफ कोपहमा अली रजा सतपारा मुकामी हॉस्पिटल में जेर इलाज। मुल्की और गैर मुल्की कोपहमाओं का अली रजा सतपारा को CMH रावलपिंडी मुंतकिल करने का मुतालबा। मुहिम जोई की तैयारी के दौरान पहाड़ से गिरने से उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। कोपहमा शाहरोज काशिफ ने नेपाल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर कर ली। चोटी की बुलंदी 8,586 मीटर है। शाहरोज काशिफ ने अपनी कामयाबी पाक फौज के शोहदा के नाम कर दी। जिला खैबर की वादी तीरा में जारी बाग अमन मेले ने शायकीन के दिल जीत लिए। इलाकाई रक्स, पैराग्लाइडिंग, पावर ग्लाइडिंग और मिलिट्री पुलिस के बाइक राइडर्स की महारत का शानदार मुजाहिरा। बच्चों ने टैबलोस पेश किए। बाग अमन मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, घुड़सवारी और रस्साकशी समेत दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। अमन मेला कल तक जारी रहे।